के वायरल के सच के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम 3 ऐसे वीडियोस लेकर आए हैं जो इस हफ्ते खूब वायरल हो रहे हैं और जो एक बार फिर साबित करती है कि इस देश की पॉलिटिक्स में सिर्फ एक चीज कंसिस्टेंट है और वो है इनकंसिस्टेंसी। कैमरा चालू करो, स्टैंड बदलो और नया बयान दे दो, यही फॉर्मूला है, यही चलता है। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको आज के वायरल का सच। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले वायरल कंटेंट से। तो सबसे पहले आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वही केजरीवाल है जो आजकल राम मंदिर के सबसे बड़े शुभ चिंतक बने घूम रहे हैं। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। देखा आपने कैसे ये प्रभु श्री राम के सबसे पुराने भक्त हो गए हैं, जैसे इनका और राम जी का कोई बचपन से यारी हो, जैसे ये अयोध्या के पड़ोस में ही पले बड़े हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं और पूरा माहौल बना रखा है। सोशल मीडिया पर राम राम की बौछार है, हर पोस्ट में भगवा रंग झलक रहा है। देखकर लगता है जैसे इनसे बड़ा राम भक्त तो इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है भैया, यहाँ कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी नहीं। पुरानी वीडियोस अब सामने आ रही हैं और केजरीवाल जी की तो सारी पोल पट्टी ही खुल गई है भैया। देखिए, मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। देखा आपने कैसे ये बीजेपी का खुलकर मजाक उड़ाते हैं, राम मंदिर बनने का विरोध करते हैं और आज यही सबसे बड़े सलाहकार और शुभचिंतक बन गए हैं। जब 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी केजरीवाल जी को दिक्कत थी, तब भी कुछ ना कुछ आपत्ति होती ही रहती थी, तब भी ये किनारे खड़े थे। और अब वो राम भक्ति में इतना डूब गए हैं, इतना लीन हुए कि लगता है अयोध्या में इनका परमानेंट कमरा बुक हो चुका है, वीआईपी दर्शन का पास भी बन गया है। भाई साहब, यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल ही तो है और इतनी पारदर्शी, इतनी नंगी राजनीति देखकर तो जेन ज़ी भी हंस रही है। अब कोई इतना भोला तो रहा नहीं कि समझ ना आए राम जी की भक्ति और वोट की भूख में फर्क करना अब बच्चा बच्चा जानता है केजरीवाल जी। खैर, अब आते हैं दूसरी वीडियो पर और यहाँ हमारे सामने है कॉकरोच जनता पार्टी की सो कॉल्ड प्रवक्ता विजेता दहिया। इनको आपने हर जगह बस ठुमके लगाते हुए देखा होगा, वो भी ठीक से नहीं करते और नाचते भी कहाँ है पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैनल पर, आंदोलन के बीच में, कैमरे के सामने बस कहीं भी मौका मिल जाए थिरकने का और ये शुरू हो जाते। अब नाचने से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है भैया, नाचो, खुश रहो, जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन इस बार इन्होंने जो किया वो जरा हद से बाहर निकल गया। शिव जी के तांडव को सरकास्टिकली, मजाकिया अंदाज में रिक्रिएट करने की कोशिश की है इन्होंने। भगवान शिव का वो दिव्य रूप है जो सृष्टि के विनाश और सृजन का प्रतीक है, जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा से देखते हैं, जिस पर पूरी की पूरी दार्शनिक परंपरा खड़ी है और आप इसे नौटंकी की तरह पेश कर रहे हैं राजनीतिक पॉइंट बनाने के लिए। सर, एजेंडा इतना जरूरी हो गया है कि आस्था भी प्रॉप बन गई है, भावनाएं भी टूल बन गई हैं आपके लिए। और सबसे मजेदार बात तो ये कि जिस पार्टी के लिए ये नाच रहे हैं उसे खुद ही नहीं पता कि अगला कदम क्या होना है, अगला बयान क्या होना है, अगला स्टैंड क्या होना है। तो
कम से कम प्रवक्ता नाचते रहे तो कुछ एंटरटेनमेंट मिल ही जाता है जनता को। और अब चलते हैं हम अपनी तीसरी और शायद इस पूरे हफ्ते की सबसे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन वाली चीज पे। सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक जुनैद नाम के शख्स प्रोटेस्टर्स को फ्री में खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे थे काफी दिनों से। पहली नजर में लगा कि अरे वाह क्या बात है, सेवा भाव, मानवता, एकजुटता। लेकिन जरा रुको, जरा पीछे तो देखिए, यही जुनैद वो शख्स है जो शर्जिल इमाम और उमर खालिद को खुलकर सपोर्ट करता है। वही उमर खालिद जिसे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो UAPA के तहत जेल में बंद है, और शर्जिल इमाम जिन्होंने असम को बाकी भारत से काटने की बात कही थी, जो खुद भी जेल में है, आपको तो याद होगा। तो जो शख्स इन लोगों का समर्थन करता हो, वो जिस आंदोलन में खाना खिला रहा है, उस आंदोलन की नींव और नियत दोनों पर ही सवाल उठना तो स्वाभाविक है। ये जानना जरूरी है, ये पूछना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है वायरल वीडियो, जो दूसरी वीडियो है, और यही असली पंचलाइन है इसे पूरे एपिसोड की। उसी प्रोटेस्ट में, उसी क्रांति के बीच जेन ज़ी ने इनके पैर दबाना शुरू कर दिए, यानी जुनैद जी के पैर दबाना शुरू कर दिए, मसाज देने लगे उनको। भाई ये रिवॉल्यूशन है या फिर स्पा सेशन? क्रांति के बीच में नेता के चरण सेवा, ये किस मैनिफेस्टो में लिखा था? हम बदलेंगे इस देश को, हम तोड़ेंगे ये व्यवस्था। लेकिन पहले सर जी के पैर का दर्द ठीक कर लेते हैं, थोड़ा प्रेशर पॉइंट दबा देते हैं। जिस आंदोलन में नेता की सेवा करना सबसे बड़ी क्रांति बन जाए, ये व्यवस्था बदलने निकले लोग नेता के पैर दबाने लगे। वो आंदोलन खुद क्या बताएगा और कहाँ जाएगा और किसके काम आएगा? तो यही है भाई आज के वायरल का सच। एक नेता जो राम भक्त बन गया यूपी चुनाव देखकर ही, एक प्रवक्ता जो शिव तांडव कर रहे हैं अपने एजेंडे के लिए, और एक क्रांति जिसमें जेन ज़ी पैर दबा रही है और खुद को वोक समझ रही है। तीनों वीडियोस, तीन अलग अलग नाटक, लेकिन दर्शक एक ही, आप और हम। और अब वो समझदार हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वायरल, एक और दावा और उसके पीछे छुपे सच के साथ।